राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मैं समझना चाहूंगी ये 2024 की लड़ाई आखिर कहां जाती हुई दिख रही है? पहला पीडीए जो अखिलेश यादव की तरफ से रखा गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब ये दूसरा जो पीडीए रखा गया है, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। मतलब लड़ाई जातिगत होगी 2024 की या राष्ट्रवादी होती, देशभक्ति होती नजर आ रही है? और अगर ये राष्ट्रवादी और देशभक्ति की लड़ाई लड़ने को तैयार अगर विपक्ष दिख रहा है तो वो कितना तैयार है और बीजेपी की इस पिच पर वो कितना कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए, ये सब शब्दों की बाजीगरी है। मैं मानता हूं कि इस देश में जितने लोग रहते हैं वो सब देशभक्त है, वो सब राष्ट्रभक्त है, वो सब राष्ट्रवाद से प्रेरित है। ये हम सबका राष्ट्र है, इसमें न किसी का ज्यादा है, न किसी का कम है, न किसी की बपौती है। बात ये शब्दों की बाजीगरी होती रहती है राजनीति में। मूल बात यह है कि पीडीए, मुझे ऐसा लगता है कि इस अलायंस का नाम पहले तय हो गया था और अखिलेश यादव जैसे वो बात बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हैं, उस तरीके से उन्होंने पीडीए नाम तो रख दिया, नाम बता दिया, लेकिन उसका दूसरा अर्थ निकाल दिया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नाम से। मुझे ऐसा लगता है कि पहले बातचीत चर्चा में हुई होगी तो पीडीए नाम तय किया गया होगा। एनडीए के साथ 2014 और 2019 का चुनाव यूपीए ने लड़ा था और अब 2024 पीडीए लड़ने जा रहा है। फर्क ये है कि पीडीए कहने की वजह से और इस अलायंस का नाम अगर यही है और ये तय हो चुका है तो इसका मतलब इस अलायंस में अखिलेश यादव आ चुके हैं। जो पहले बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के क्या रिश्ते होंगे, तो ऐसा लगता है कि ये जो पहले चरण की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में मामला बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये पीडीए जो आज 200 से ज़्यादा कम लोकसभा सदस्यों वाली ताकत है, ये एनडीए को जो आज 300 से ज़्यादा सीटों वाली ताकत है, उसको किस तरीके से टक्कर दे पाएगी और अलग अलग इलाकों में जो स्थितियां हैं उसमें क्या कर पाएंगे। देखिए, लोकसभा का जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पिछले जो 2 चुनाव का ये इतिहास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विपक्ष पर बहुत भारी पड़ा है। अब 2024 में अब पहली बात तो ये है कि 2014 में पूरा देश एक नई उम्मीद, एक नए सवेरा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहा था। 2019 में पुलवामा कांड एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है और उसके बाद एयर स्ट्राइक जो हुई और जो घटनाक्रम है वो बहुत बड़ा कारण, और दूसरा पूरा देश इस मन स्थिति में था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल के कार्यकाल में शायद जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, उन्हें एक मौका और दिया जाना चाहिए। लेकिन 10 साल का कार्यकाल जब पूरा हो चुका है तब अब उनके कार्यों की समीक्षा 14 से 24 की पूरी तुलना अब देश की जनता कर सकती है और अब ये निर्णय लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किस तरह का काम किया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अभी कुछ और करने के लिए एक कार्यकाल की जरूरत है जो 2019 में थी। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का सवाल है, वो जस की तस कायम है। कहीं पर भी इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। हालांकि जमीन पर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे जनता परेशान है, जिससे जनता हलकान है। सवाल ये है कि मुद्दों पर चुनाव होगा या वही जो जाति और धर्म मैं बार बार कहता हूँ उस पर चुनाव होगा, क्योंकि जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है और आपको पता ही है कि मंदिर और मुसलमान और पाकिस्तान अंत में इस देश के चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। तो अब इसकी काट के लिए पीडीए क्या क्या चीज लेकर के आएगा और पीडीए में ये जो कुनबा बैठा हुआ है वो कब बिदक के कौन कहां चला जाएगा या 2024 तक वो बना रहेगा कि नहीं, अभी पूरा मामला 10 महीने का है, ये भी देखने वाली बात है। पूजा, ठीक है राजीव। और देखिए